अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस आबदा मुजम्मिल। आओ हम अच्छे बने के पेज पर। आजकल स्कूलों में एक मसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिस पर मैं बात करना ज़रूरी समझती हूँ। वो है बच्चों का एक दूसरे का मजाक उड़ाना। अब बच्चे मजाक तो पहले भी उड़ाते थे स्कूलों में एक दूसरे का छोटी छोटी बातों पर, लेकिन अब क्योंकि हालात बदल गए हैं इसलिए इस मजाक के उड़ाने की वजूहात भी वक्त के साथ साथ बदलती जा रही हैं। पिछले दिनों मेरे सामने एक केस आया कि एक बच्ची क्लास में जब भी वो बात करती तो बाकी बच्चे हंसना शुरू कर देते। मैंने जब नोटिस लिया कि इसकी वजह क्या है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती कि वो कोशिश करती थी कि क्लास में वो बोले ही ना। मैं अक्सर उससे सबक सुनने के लिए उसको बुलाती ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो शायनेस जो फील करती है उसकी दूर हो। लेकिन जब मैंने नोटिस लिया तो पता ही चला क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी बारीक थी। जब वो बात करती जैसे ही वो एक आध जुमला बोलती बाकी बच्चे हंसना शुरू कर देते और उसका मजाक उड़ाते। इस चीज़ ने उसके कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। खैर इस मामले को मैंने सॉर्ट आउट किया। इसके बाद मेरे सामने एक और केस देखने में आया कि बाज़ बच्चे जिनकी घर में तरबियत बड़ी अच्छी हो रही है, जो अपने वालदैन बाप या माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और उनके वालिदैन उनको बड़े अच्छे अंदाज में गाइड कर रहे हैं, जब वो अपने जैसे दूसरे बच्चों में क्लास में जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी तरबियत अच्छी है, उनके वालिदैन उनको बहुत सी बातों में गाइड करते हैं बताते हैं, तो उनका व्यू जो होता है बात करने का वो बहुत ही अच्छा होता है। इस बिना पर भी अक्सरियत बच्चों की उनका मजाक उड़ाती है कि तुम तो मम्मी डैडी टाइप हो, तुम्हारी मम्मा ने ये कह दिया। जैसे ही वो बात करने लगे तो आगे से उसके दोस्तों ने ये फिक्रा कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे तो बाबा ने ये कहा होगा, तुम्हारी मम्मा ने ये कहा होगा। वो बच्चा वहीं पर खामोश हो गया। इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं जो गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे बच्चे अक्सर बेशतर जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो बच्चों को बुली करना या बच्चों का मजाक उड़ाना जैसी वीडियोस भी बहुत सारी देखते हैं और अनकॉन्शियसली उनको फॉलो करते हैं और वैसे ही वो अपने क्लासेस में भी जाकर परफॉर्म करते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अब जो बच्चा जिसकी तरबियत अच्छी हो रही है, जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है तो वो इस डर से नहीं क्लास में बात कर रहा कि अगर मैंने कोई बात कर दी तो सारे मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, मेरी आवाज़ बारीक है इस पर मजाक उड़ेगा। इसी तरह से अगर वो कोई मजहब से ज़्यादा करीब है, मजहबी अपनी जो रसूमात है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अदा करता है, नमाजों की पाबंदी करता है या हर बात में हदीस का हवाला देता है जैसा कि उसके वालिदैन उसको बताते हैं, तो अक्सर बच्चे इस बात पर भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई अब तो ये बहुत ही ज़्यादा मौलवी हो गया। अब ये बातें हमारे दौर में बहुत कम थी, बल्कि कॉलेज लेवल से पहले तो इस तरह की बातों का, जिस तरह के मजाक उड़ाए जाने का पता ही नहीं था। लेकिन आज के दौर में ये चीज़ें आम होती जा रही हैं। अपनी आंखें खुली रखें, अगर आपके बच्चों का मजाक कोई उड़ा रहा है तो इनका बर वक्त उसका सदेबात करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आपका बच्चा अपना एतमाद खो दे। इसी तरह से ये भी देखें कि आपके बच्चे के इर्द गिर्द वाले बाकी बच्चे जो है उनकी सोसाइटी क्या है, वो क्या कर रही हैं, उनकी तरबियत कैसे हो रही है। आपके बच्चों की दोस्तियाँ आपकी नज़र में होनी बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे का भी मजाक उड़ाया जाता है वो बच्चा बुज़दिल बन जाता है, उसमें शाइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शर्मीला हो जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें जो कहना चाह रहा होता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी सारी की सारी डिज़ायर्स जो है वो दबती चली जाती हैं। ऐसे बच्चे आगे चल के ज़िंदगी में नाकामियों का सामना नहीं कर पाते। जहाँ पर भी उन्हें ज़रा सा भी शायबा हो, डर हो कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, वो सूरत हाल से फरार हासिल करना शुरू कर देते हैं। वालिदैन की और साथ साथ हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें। इर्द गिर्द सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को पढ़ाना ही ना हो, सिर्फ उनके मार्क्स पर ही हम फोकस ना कर रहे हों। हमें इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी है कि हमारे बच्चे इखलाकी तौर पर जवाल के शिकार है या अखलाकी तौर पर भी वो कोई तरक्की कर रही हैं। अगर हम थोड़ा सा अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर ले, थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए बच्चों पर थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा दे लें, अपने काम से हट कर भी थोड़ा सा तवज्जो दे लें, तो यकीनन हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। बच्चों का मजाक उड़ाना बहुत ही बुरी बात है। इसके हवाले से कुरान पाक में भी सूरह हजरात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मोमिन मर्द मर्दों का
مذاق نہ اڑائیں، اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو جب میں اس طرح کی صورتحال دیکھتی ہوں تو میرا یقین اس بات پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ اسلام واقعی دین کامل ہے، جو ہماری سائیکالوجی کے اتنا قریب جا کر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی نگاہیں کھلی رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں صرف ایٹ ڈرنک اور میری کے لیے نہیں آئے، ہمارا اس سے ہٹ کر بھی بہت مضبوط کردار ہے۔ یہ کردار ہم تبھی ادا کریں گے جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، بر وقت سمجھیں گے اور بہترین انداز میں کوشش کر کے اپنے بچوں کو اخلاقی طور پر مضبوط بنائیں گے۔ اپنے بچوں میں دیکھیں، اگر بعض اوقات کسی بچے کا قد چھوٹا ہوتا ہے، بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی ناک موٹی ہوتی ہے، زیادہ تیکھی ہوتی ہے، بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی کوشش کریں کہ گھروں میں ہی تربیت ایسی کریں کہ آپ کے بچے دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہو اس پر وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہوں کہ ان کو روکنا ہے مذاق اڑانے سے ایک دوسرے کا۔ اساتذہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور والدین بھی اپنا کردار ادا کریں، ہم یقیناً اس مسئلے پر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں، ورنہ ہم معاشرے کو ایک منفی شخصیت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آؤ ہم کوشش کریں، آؤ ہم اچھے بنیں۔